हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम एक प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं, ठाकुर का कुआं। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो ठाकुर का कुआं है, ये एक दलित वर्ग पर आधारित कहानी है। यह एक सामाजिक कहानी है। इसमें दलित वर्ग की समस्याओं के साथ साथ परिवार में जो स्त्रियां होती हैं उनकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से गंदी बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम के समय पानी भरकर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। गंगी सोचती है, कल वो पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिर कर मर गया होगा, परंतु दूसरा पानी आएगा कहाँ से, उसने सोचा। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ेगा, दूर से ही भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कोई पानी नहीं भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अरे अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूंगा। परंतु गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना वह जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। गंगी बोली, यह खराब पानी है, न जाने कौन सा जानवर मरा पड़ा है, यह पानी कैसे पियोगे, कुएं में से दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, पानी कहाँ से लाएगी, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, चुपचाप बैठ जा। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो अगर मर भी जाएं तो कोई दरवाजे पर झांकने तक नहीं आता, कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग भला कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसने वह गंदा पानी भी पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके हारे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे थे। मैदानी बहादुरी का तो ना जमाना रहा न मौका, कानूनी बहादुरी की बात हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। काम करने का ढंग चाहिए। उसी समय गंगी कुएं पर पानी लेने पहुंची। धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी कुएं की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, किंतु ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रीति रिवाजों, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। तागा यानी कि जनेऊ। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें, और अभी इस ठाकुर ने तो उस बेचारे गडरी की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर 12 मास जुआ होता है। यही साहू है जो घी में तेल मिलाकर बेचता है। काम करा लेते हैं और मजदूरी देते नानी मरती है। अर्थात यहाँ पर क्या है, ये गंगी आप मन में भी विचार करती है कि किस प्रकार इनका शोषण किया जाता है। इनसे मजदूरी करा ली जाती है और जब उनकी मजदूरी का पैसा देने का समय आता है तो इनका शोषण किया जाता है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए।
एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और एक वृक्ष के पीछे अंधेरे में खड़ी हो गई। कभी उन लोगों को दया आती है किसी पर? कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, आपस में बातें कर रही थी। खाना खाने चले हैं और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। हम लोगों को आराम से बैठा देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। यह तो ना हुआ कि घड़ा उठाकर भर लाते, हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ। यहाँ पर क्या है, स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं कि किस प्रकार जो पुरुष हैं वो स्त्रियों पर हुक्म चलाते हैं। अब वो स्त्रियां वहां से जैसे ही चली जाती हैं, ठाकुर के घर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। नौकर भी सोने के लिए अंदर चले जाते हैं। गंगी मौका देखकर कुएं के पास आती है। अमृत चुराने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी और सूझबूझ के साथ न गया हो जितनी सूझबूझ के साथ गंगी चल रही थी। गंगी ने जल्दी से घड़े को रस्सी से बांधा, इधर उधर देखा और घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी से मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। गंगी ने झुककर ज्यों ही घड़े को पकड़ने का प्रयास किया, तभी ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। डर के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिर गया और पानी में हिलने की आवाज़ें आने लगी। ठाकुर ने जोर जोर से आवाज़ें लगाई, कौन है, कौन है? गंगी कुएं से कूदकर भाग जाती है। घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वह मैला गंदा पानी पी रहा है। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें दिखाया गया है कि दलित वर्ग पर अत्याचार, शोषण और भेदभाव किस प्रकार किया जाता है, और साथ ही जो परिवार में जो स्त्रियां होती हैं उनकी स्थिति भी दलित वर्ग से कम नहीं है, अर्थात उन पर भी अत्याचार किए जाते हैं, उनका भी शोषण किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।